हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट कंप्यूटर साइंस। मैं नवीन कुंडू आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो ग्राफ थ्योरी की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, वह मैं बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। ये लेक्चर देखने से पहले आप प्लीज पहले वाली वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ, आपको दो ग्राफ गिवन होंगे और आपको ये प्रूव कर रहा है कि क्या ये दोनों ग्राफ आइडेंटिकल है या नहीं है। आइडेंटिकल किस फॉर्म में आप चेक कर सकते हो, जितनी भी ग्राफ थ्योरी में हमने ग्राफ की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन सबको एनालाइज करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये गिवन दोनों ग्राफ आपके आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। आइसोमॉर्फिक मींस आइडेंटिकल ग्राफ, कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है बट उनको जो ड्रॉ करने का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। इसकी डेफिनेशन में यही चीज लिखी है हमने, टू ग्राफ G1 and G2 आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर if they have identical behavior in term of any graph related property। जो भी हमने ग्राफ की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है दो ग्राफ की, then they both graph are isomorphic graph, which means they are perhaps same but drawn differently। हमने उसको ड्रॉ अलग तरीके से किया है बट सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम है। तो हमें दो ग्राफ गिवन हो गए और क्वेश्चन यही आएगा कि क्या ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो आइसोमॉर्फिक फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेन कीवर्ड्स है, कुछ स्टेप्स है जो हमें माइंड में रखने हैं। नंबर 1, चेक फॉर सिमिलर वर्टिसेस, एजेस एंड डिग्रीज। अगर ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आपने 4 वर्टेक्स यूज किए हैं, यहाँ 3 वर्टेक्स यूज किए, तो आप कैसे बोल सकते हो कि दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। तो इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए दोनों ग्राफ में, एजेस इक्वल होने चाहिए और डिग्री भी आपकी, अगर यहाँ एक वर्टेक्स की 2 डिग्री है तो यहाँ पे ऐसा इसके कोरेस्पॉन्डिंगली एक वर्टेक्स होना चाहिए जिसकी डिग्री 2 है। तो ये चीजें हमें 3 चीजें हम माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट साइकिल पॉसिबल जो होगा ग्राफ में, अगर दोनों में सेम है तो वो आपके हो सकते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ। देखो हमें बहुत सारे पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे ये प्रूव करने के लिए कि ये ग्राफ आपका आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं करेगी कि दोनों आइसोमॉर्फिक है कि हमने स्मॉलेस्ट साइकिल देख लिया दोनों में। तो आपको ये कीवर्ड जितने भी आपकी आइडेंटिटी है वो आपको मैच करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आपका जो थर्ड स्टेप है, ट्राई टू आइडेंटिफाई 2 वर्टिसेस विद सेम प्रॉपर्टी एंड डिलीट बोथ ऑफ देम, रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी आर श्योर। देखो ये मुझे काफी इजी लगता है ये थर्ड स्टेप करना। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आप अगर अकेला ये अप्लाई कर लो थर्ड स्टेप तो आप कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। एक वर्टेक्स पकड़ो, उसकी डिग्री एक ग्राफ में 2 है, दूसरे में भी उसकी 2 है, तो आपको ये लग रहा है कि ये दोनों वर्टेक्स आइडेंटिकल है। उन दोनों वर्टेक्स को डिलीट कर दो आप ग्राफ से। अगर आप उनको दोनों को डिलीट कर दोगे उसके बाद जो एजेस रिमूव होंगी वो रिमूव कर दोगे आप, और फिर कोशिश करोगे ये फाइंड आउट करने के लिए जो बचा हुआ ग्राफ है क्या वो दोनों ग्राफ एक दूसरे के आइडेंटिकल है या नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ, हम और क्या क्या प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई नेबरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर वर्टेक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पे भी सिमिलर वर्टेक्स मिल गया, मान लो ये दोनों सिमिलर वर्टेक्स हैं। अब इनके जो नेबर्स हैं, जिनके पड़ोसी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि बोथ ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ। लास्ट आप और भी प्रॉपर्टीज ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कलरिंग है आपका, कनेक्टिविटी है, तो और बहुत जितने भी ग्राफ की प्रॉपर्टीज उनकी हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर पाओगे कि दो ग्राफ आपके आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि जो ये एग्जांपल मैंने 4 एग्जांपल ले रखे हैं, चेक करते हैं ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, सबसे पहले हम क्या चेक करें, कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है और 6 वर्टेक्स यहाँ पे है। अब सेम वही चीज हम एक एक की डिग्री फाइंड आउट कर ले। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, 3 2 2 2। यहाँ पे भी इसकी डिग्री 2 3 2 2 2 3। अब ऐसे कितने वर्टेक्स है इस ग्राफ में जिसकी डिग्री 3 है, 1 2। इसमें भी वही होने चाहिए आपके 2 वर्टेक्स जिनकी डिग्री 3 है। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी 2 ऐसे वर्टेक्स है जिनकी डिग्री 3 है। अब मैंने मान लिया कि इनमें से जो आपका थर्ड वर्टेक्स है वो शायद मेरा इस सी के इक्विवेलेंट हो, तो ये मान के चलते ठीक है, मैंने ये सोचा माइंड में कि ये वाला वर्टेक्स इस वर्टेक्स के आइडेंटिकल है। अब इसके नेबर्स को पकड़ो, इसके 3 नेबर हैं और तीनों की डिग्री कितनी है, यहाँ 2 है, 2 2 2।
क्या इसके जो तीनों वर्टेक्स है, जो तीनों नेबर्स है इसके, उनकी भी डिग्री 2 है क्या? हाँ, यहाँ पे भी 2 है, इसका नेबर है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। तो ये जो C और 3 है, दे बोथ आर आइडेंटिकल वर्टेक्स। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। मैंने ये डिलीट किया वर्टेक्स, इसके डिलीट होने से ये एज भी डिलीट होगी मेरी, और ये एज डिलीट हो जाएगी, इधर से ये एज चली गई। सेम अगर यहाँ से हम C को डिलीट कर दें, ये एज आपकी चली जाएगी। अब आपके पास इतना ग्राफ बचा। अब आप फिर से कोशिश करो ये मैच करने की कि क्या ये दोनों ग्राफ आइडेंटिकल है कि नहीं है। फिर से हमें वही एक वर्टेक्स फाइंड आउट करना है जो कि आपको लगे कि हाँ ये इसके सिमिलर है, और हम उसको डिलीट कर देंगे। अगेन हम क्या चेक करेंगे? डिग्री चेक कर लेंगे। अब डिग्री सबकी एक एक कम हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1, यहाँ 3 है डिग्री, यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 और यहाँ 1। यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ डिग्री 3 होगी, 1 1 1 और 1। अब ये एनालाइज कर पाओगे कि ये दोनों के दोनों वर्टेक्स मुझे सेम लग रहे हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो क्या करो, फिर से जो आइडेंटिकल वर्टेक्स हमें लगे, जैसे कि यहाँ एक ही ऐसा वर्टेक्स है जिसकी 3 डिग्री है, यहाँ पे भी एक ही ऐसा वर्टेक्स है जिसकी 3 डिग्री है, हम इसको फिर से डिलीट कर दे ग्राफ से, तो क्या बचेगा? यहाँ अगर ये आपका वर्टेक्स गया, इसके साथ ये एज चली जाएगी, ये चली जाएगी एज आपकी, और ये एज चली जाएगी। यहाँ पे सेम, इसको डिलीट करें, ये एज गई। तो देखो अब आपको बिल्कुल क्लियर विजन होगा कि ये दोनों के दोनों ग्राफ सेम ही तो है। इसका एक वर्टेक्स अकेला पड़ा है, यहाँ पे एक वर्टेक्स यहाँ अकेला है, और एक लाइन है। यहाँ पे भी वही चीज मिल रही है हमें, एक वर्टेक्स यहाँ अकेला है, यहाँ पे अकेला वर्टेक्स है, यहाँ अकेला है, और एक लाइन है। इसका एक वर्टेक्स यहाँ पे भी था आपका। तो ये आपका ग्राफ आइडेंटिकल लग रहा है कि जितनी इसमें एक ही एज बची है, इसमें भी एक एज बची है, यहाँ 3 वर्टेक्स पड़े, यहाँ पे भी 3 वर्टेक्स अलग हैं। तो ये ग्राफ आपका आइसोमॉर्फिक ग्राफ थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ हम चेक करें कि कितने वर्टेक्स है। पहले तो वर्टेक्स यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्टेक्स आपके इक्वल है। नेक्स्ट हम हर किसी की डिग्री फाइंड आउट कर लें। यहाँ 2 है, 3 3 3, और यहाँ पे आपकी 3, यहाँ 2, यहाँ 4। तो ये यहीं पे प्रूव हो गया कि इस ग्राफ में एक भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जिसकी डिग्री 4 है, और यहाँ एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 4 है। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ आपके आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ देखो 6 एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री कितनी है? 1 2 3 4 5, और ऐसे ही यहाँ पे F है जिसकी डिग्री 5 है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करें? वही सेम स्टेप हमें, और तो इस ग्राफ में आप खुद चेक कर लो, 1 2 3 4 है, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 5 नहीं है, यहाँ पे भी इसके अलावा किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 5 नहीं है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि F और 6 जो वर्टेक्स थे बोथ आर आइडेंटिकल वर्टेक्सेस। तो मैंने 6 को डिलीट किया, कौन सी एक साथ में डिलीट हो जाएंगी आपकी? ये सारी कनेक्टिविटी गई। और सेम यहाँ अगर F हमें डिलीट करना है तो सारी की सारी अंदर वाली एज आपकी डिलीट हो जाएंगी। ये ग्राफ बचा। अब इस ग्राफ को हम चेक करेंगे कि क्या ये इसके आइडेंटिकल है कि नहीं। यहाँ 1 है, 1 की डिग्री 2, यहाँ 2 की डिग्री 3 है, और 5 की डिग्री 2, 4 की भी 2 है आपकी, और 3 की डिग्री 3 होगी। सेम यहाँ B की डिग्री आपकी 2, C के लिए कितनी डिग्री हो जाएगी आपकी? 3 2 2 3। अब फिर से वही कोशिश करते हैं हम फाइंड आउट करने की। यहाँ पे 2 वर्टेक्स ऐसे जिनकी डिग्री 3 है, यहाँ पे भी 2 वर्टेक्स ऐसे जिनकी डिग्री 3 है। हम फिर वही आइडेंटिकल वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो C के इक्विवेलेंट मान लो ये आपका 3 है। हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये दोनों वर्टेक्स आइडेंटिकल है या नहीं है। C का नेबर कितने? 3 नेबर है, एक नेबर की 3 डिग्री है, बाकी की 2 है। क्या ऐसे ही 3 के साथ है? 3 के भी 3 नेबर है, एक की डिग्री कितनी है? 3 है, और यहाँ एक ये नेबर है, इसकी डिग्री कितनी है? 2, और यहाँ 2। हाँ ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर ये दोनों वर्टेक्स आइडेंटिकल है तो हम इन वर्टेक्स को क्या करें? डिलीट कर दे ग्राफ से। अगर मैं यहाँ C को डिलीट कर दूं तो ये तीनों की तीनों एज डिलीट हो जाएंगी, और ये ग्राफ बचेगा आपके पास। सेम अगर मैं यहाँ 3 वर्टेक्स को डिलीट कर दूं तो ये एज गई आपकी, ये एज चली जाएगी,
ये आपका ग्राफ है। तो क्या आपको ये दोनों के दोनों ग्राफ आइडेंटिकल नहीं लग रहे? अगर मैं इसको पूरा पकड़ के इस तरह से कर दूं BAED, ऐसे ही ये आपका बन जाएगा 1 2 5 4। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ आपके क्या थे? आइडेंटिकल थे। इट मींस दे बोथ आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि कैसे हमें ये फाइंड आउट करना है तो गिवन ग्राफ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो मोस्टली देखो मेरे को जो कंफर्ट लगता है मैं ये थर्ड स्टेप ज्यादा अप्लाई करती हूँ, इससे आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है तब हम आइडेंटिकल वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे तो वर्टेक्स की तो प्रॉपर्टी सेम होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में उनके नेबर्स की प्रॉपर्टी भी सेम हो, तो आप उस वर्टेक्स को डिलीट कर सकते हो ग्राफ से, ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो दोनों के दोनों वर्टेक्स आइडेंटिकल है या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।